हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। अभी सुबह सुबह का टाइम हो गया और आज हम जल्दी जग गए सब लोग, क्योंकि वानिका ने सबको जल्दी उठा दिया है। ये सुबह से ही रोने लगी थी और अब इसको अंदर रूम में जी नहीं लग रहा था, तो मम्मी इसको बाहर लेके बैठी है, तब आके सोई है और खुद सो गई है, सबको जगा दिया है। तो चलिए जी, खैर कोई बात नहीं, सुबह तो हो ही गई थी, जगना तो था ही है। वो भी अपना काम सिखवाने लगी है घर का, रूम का उधर। और एक कन्नू के लिए मुझे दे दिया ये टोपा, उसको पहनाने के लिए। और वो देखा इधर उधर ढूंढा, वो यहाँ पे है ही नहीं है। वो कहाँ चला गया? पड़ोसी के चला गया खेलने के लिए। उसका खेल में बहुत मन रहता है और सभी बच्चों का मन रहता है खेल में, तो मेरे भी रहता था जब मैं छोटा था। तो हमें सर्दी का बच्चों को नहीं पता रहता है कि सर्दी हो रही है क्या हो रही है। वैसे उसको सुबह सुबह मैंने जर्सी और मोजे तो पहना देते अपने पास ही, पर वो मोजे पहन के बिना चप्पल पहने ही मोजे में ही चला गया पड़ोसी के घर। और वहाँ पे उसका दोस्त है अरियांश, उसके पास चला गया, क्योंकि वेदांश गया हुआ अपनी मम्मा के यहाँ। तो अरियांश का मन नहीं लग रहा है, तो अरियांश के पास में यही जा रहा है जब से लगातार उसका मन लगाने के लिए। हाँ, एक दूसरे की तरफ आते रहते हैं और बुखार दोनों को साथ साथ हुआ, खांसी दोनों को साथ साथ हुई और दोनों की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी है रात से ही। पड़ोसी कहीं जाता हूँ, उसको वहीं टोपा उठा के आऊँगा और उसको लाने की कोशिश भी करूँगा कि वो आ जाए। और मम्मी कह रही भाई सैंडल भी पढ़ाते जाइए जब जाते रहा, तो चलो जी सैंडल भी लेके जाता हूँ साथ साथ में उसके। अंशी ने अपना काम शुरू कर दिया सुबह उठ के और ये झाड़ू लगाने शुरू कर दी है। और ठंड तो नहीं लग रही अंशी? बिल्कुल भी ठंडी लग रही? बिल्कुल भी ठंडी लग रही है अंशी को। अक्षित भी आज जल्दी उठ गया है, पता नहीं क्यों, वैसे तो जल्दी उठता नहीं है ये, और नहाने की तैयारी कर रहा है, पानी भर रहा है अपने लिए। और वो भी सुबह सुबह यहाँ पर किस तैयारी में लग गई है मुझे ये नहीं पता लग रहा। क्या तैयारी चल रही है? अपनी छोटी सी बेबी की, छोटी सी बेबी के लिए मोजे, टोपे और कैप और जी है ना, और कपड़े निकाल दे रही है उसके लिए, वो नहाएगी फिर। अच्छा, उसको नहला दो पहले, हाँ उसको सर्दी ना लग जाए उसे, ऐसी थोड़ी जब धूप निकल जाए ना तब नहलाना उसको। हाँ, तो नहलाते तो ऐसे ये तो कन्नू के है? एक कन्नू के थे, अब वानिका के हैं। अच्छा, ये मिल गई क्या? ये मैंने उठा के रख रखे थे। नए वाले ही है, कन्नू ने इतने यूज नहीं करे, पर अब वानिका के काम आएंगे ये। और ये छोटे छोटे से क्या है? ये हाथों में पहनने गया, मच्छर काटते हैं ना। मच्छर नहीं काटते, वो अपने हाथ अपने मुंह पे मार लेती है, उसमें भी काम आते हैं ये। हाँ, ये देखो। और मैं तुम्हारे बेटे के पास जा रहा हूँ पड़ोसी के यहाँ, उसे मैंने सैंडल ले लिया उसके लिए और कैप ले लिया उसके लिए, और उसके लिए खाना भी लेना हो तो बता दो, खाना भी ले देता हूँ। खाना भी ले जाओ जो बिस्किट ले आओ उसके लिए। अब बिस्किट थे लेकिन उसने खाए नहीं। हेलो हेलो भाई, मिलते हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था और आके मुझे बाहर निकाल रही है, वो भी है कह रही कि इनसे बाहर निकलो, और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। अब इनका राज चलता है इस घर में और हमारा तो चलता ही नहीं भाई। ठीक है, जा रहे बाहर जा रहे, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सिर्फ पोछा लगाना मुझे। पोछा लगाना हो तो हम जब बैठे थे वहाँ कुछ काम कर रहे थे, है ना? ये कब भी लेते जाओ। हाँ, ये मांझने साफ भी करना है। नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ वैसे। कुछ दिन पहले की वीडियो में आपको बता देता था मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, और बाहर जाना भी एक काम ही है, तो तुम्हें काम करने का मौका दिया जा रहा है। और हमारी बिटिया वानिका यहाँ पर खेल रही है दादी के साथ में। क्या कर रही है? सो रही है। जब ये सोती है ना मैं तभी कहता हूँ खेल रही है, क्योंकि जब उठती है तो रोती है, ये खेलती तो है ही इतनी ज्यादा। रात में जब मैं पिताजी के पास आया था, पिताजी सोए मिले थे मुझे। हाँ, आज मैं सुबह सुबह आया हूँ तो गेट बंद हो रहे थे। पिताजी रात आपको जल्दी नहीं डाले थी? क्या बात, दिन में थके थे क्या? पहले बताओ, कुछ ना कुछ तो बात है, क्यों हंस रहे? दोनों के दोनों हंस रहे हैं। टोपे में गांठ मैंने ऐसी लगा रखी तुमसे खुलने की नहीं है। हाँ भाई, मैं भी खोल के रहूंगी। मैंने कंगने की गांठ खोल दी थी, तो टोपे की गांठ है। वो तो मैंने खोलने का मौका दे दिया था, खुलवा ली थी आराम से। हाँ, आराम से खुलवा। क्या बात हो रही थी भाई, जल्दी बताओ क्यों हंस रहे? वो लेट गया है, ये लेट गया, तैयार हो चुका हूँ और मेरा बेटा भी तैयार हो चुका है और बहुत देर से हमें जिद कर रहा है चलो चलो चलो। हमें ये नहीं पता कि कहाँ चलना है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ लेके जाना है। मेरा कपड़ा सिलवा। आपके कपड़े सिलवाने के लिए खड़ो जाओ, और आपकी मम्मी के कपड़े सिलवाने के लिए हैं। तो इधर बॉबी भी रेडी हो चुकी है, बॉबी के लिए सूट सिलने के लिए देके जा रहा है, और ये लेके जा रहा है मुझे जबरदस्ती अपनी मम्मी के लिए। ठीक है, और कह रहा है मैं भी साथ चलूंगा, तो चले जी। चलो, कन्नू की वाइट ड्रेस भी सिलवाने के लिए देके जाते हैं, ठीक है ना? स्कूल में जाएगा पक्का। देखो, जो बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ते लिखते हैं वो एरोप्लेन को चला सकते हैं, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं पढ़ते लिखते नहीं है वो एरोप्लेन को नहीं चला सकते हैं। जो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं वो ट्रेन को
चला सकते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते लिखते वो ट्रेन को चला नहीं सकते, तो बटन दबा देते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते लिखते वे उल्टे सीधे, बटन दबा देते हैं, एरोप्लेन के भी और प्लेन के भी, और जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो बटन दबा देते हैं। सीधी बटन दबा देते हैं। तो इसलिए कन्नू स्कूल नहीं जाएगा। खड़ो के बताओ, जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कन्नू को चलाना एरोप्लेन, है, ट्रेन, चलानी है, कार, चलानी है, डॉक्टर बनना है। भाई हुआ। अब अगर कन्नू स्कूल नहीं जाएगा तो कन्नू को ये सब काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आप स्कूल नहीं भी जा सकते हो। देख लो, अब आपको जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। ओ, आज ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इनके साथ में। क्या है? डब्लू, एक्स, वाई, आई माँ बाप रे। और ये पन्नी में से निकाल के इन बच्चों ने लगा दिए हैं, और ये कन्नू ने सारे के सारे खराब कर दिए हैं। अभी मैंने इनकी हेल्प की थी लगाने के लिए। अभी बस कपड़े धोने हैं मुझे, और मैंने वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े डाल दिए हैं और काफ़ी सारे धो भी दिए हैं। बस लास्ट में रह रहे थे, और सारा का सारा काम जो है निमट चुका है। खाना वाना भी खा लिया है। ये देखिए सारे के सारे कपड़े अच्छे से धुल गए हैं। बस अब इसी ऊपर छत पे है, वहाँ पे उधर सामने, और वहाँ से बोल रही है हाय, ऐसे कर रही है वो। और ये देखिए इसकी मौसी लेकर के आई थी इसके लिए ये वाला सेट, और वो भी बुढ़ाने से, और बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका ये सेट। और मम्मी कह रही है बहुत ही प्यारी लग रही है इसमें, तो इसका एक फ़ोटो ले लिया जाए। तो मैं सोच रही थी इसका फ़ोटो ले लिया जाए, लेकिन ये सो रही है और करवटदारी सोती है, परेशान हो रही है। अब इसने नई नई की है, नई नई करके सो गई। बस अब ये सो जाएगी, काफ़ी देर तक सोएगी ये, कम से कम 1 या 1.5 घंटे तक, और फिर उसके बाद में दूध पिएगी, है ना मम्मी? अब तो ये आराम से सोएगी, और रात में जागरण कराती है ये। और आज हम आपको बता देते हैं, आज कन्नू के पापा की छुट्टी है, फिर भी है ना यहाँ पे नहीं रुके हैं, अपने मतलब ड्यूटी चले गए हैं। कितने काम करने वाले हैं। थोड़े से कपड़े उतार लिया जो सूखते रहते हैं, हवा के द्वारा सूखते रहते हैं, जैसे इस टाइप के कपड़े वे उतार लेती हूँ, और जो नहीं सूखते हैं वे पड़े रहते हैं शाम तक, क्योंकि आजकल धूप तो निकल नहीं रही है, आज ही नहीं निकली है। ये देखिए कन्नू उतर के भाग चुका है, और आर्यांश बैठा है। आर्यांश गुड बॉय है। चलो आप उतर के, अब आप भी उधर जाओ। अभी 3 बज गए हैं, और हमारी छोटी सी जो बेबी है ना उठ गई थी अभी। तो फिर ये है ना, मैंने इसको चुप करके, और मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी आप इसको गोद में ले लो, तो तब तक मैं चाय बनाती हूँ। तो मम्मी चाय बना दूँ क्या? अभी बना लूँ? तो आप ले लो इसे, छोटी सी बेबी को। देखो कभी हंसती है, कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है। मैंने कहा हंस रही है। नहीं, गाल नहीं छूटने हैं, गाल नहीं छूटने हैं इसके। ये देखो इसकी क्यूट सी स्माइल। ओए मम्मी रोने लगी, देखो गाल छूट ली इसके थोड़े से। मम्मी देखो सुबर सुबर, ओए 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 ओए। ऐसे ही करती है, दूध पीती है, सो जाती है, हंसी 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 स्माइल। लाडो, अरे मेरी लाडो है का, ये छोटी देवी, ये छोटी सी देवी है का मेरी। अभी अभी आया हूँ ऑफिस से, और आते ही देखा तो आज वानिका अपने रूम में बैठी हुई है, मतलब जिस रूम में बॉबी और हम रहते थे, जो हमारा वाला रूम है, इसमें हमारा फोटो लगा हुआ है। ऐसे रूम तो सारे ही हमारे हैं, पर आज इसी रूम में लेटी हुई है। नहीं तो जो बराबर वाला है माँ का रूम, उसमें सोती थी, पर ये सोचा कि चलो आज इसको ये वाला रूम भी दिखा देते हैं वानिका को। तो वानिका ने रूम में देख लिया है, और पता नहीं ये रूम इसको पसंद आएगा नहीं आएगा। इसकी छत देख रही है ऐसी कैसी है, और अलग अलग तरह की मुंह बनाती रहती है, जिसको गैस तेजाब होता है ना, इस तरह से मुंह बनाती रहती है। और मम्मी तो खैर इनके पास बैठी है, और इधर बोबी जी खाना बना रही है। जी बेगम क्या बना रहे हो आज? बेगम जमे बनाए हैं मीठे, ये मीठे जमे बना दिए हैं, और रोटी बनाई है आलू टमाटर। रोटी और आलू टमाटर। और अभी मुझे खाना खाने के लिए बोलेंगे, और मैं इनको कहूँगा कि मुझे अभी भूख नहीं है, क्योंकि मैं लेट ही खाना खा लेता हूँ ऑफिस में। हाँ मैं बना के रख दूंगी, बाद में खा लेना आप, क्योंकि है ना छोटी बेबी कभी भी रोने लगती है, तो उसको मुझे दूध पिलाने के लिए जाना पड़ता है किसी भी टाइम। उसको ये नहीं है कि। और अभी आज अंशी क्या कर रही है वो देखते हैं। और अभी अचानक अंशी को जाना पड़ेगा रोटी बनाने के लिए, क्योंकि
वानिका रोने लगी है। ऐसे तो अंशी भी इसको खिला रही थी, पर जब ये रोती है तो उसको उसकी चाची जी ले लेगी और अंशी बना देगी रोटी। ये कह रही है कि अभी जब कोई खा नहीं रहा तो क्या करूँ, बना के जब खाएंगे तभी बना दूंगी मैं, है नहीं? ये बात भी सही है। तो चले जी, ऐसे ही करती है ये। और बॉबी को आना पड़ेगा। बॉबी ओए 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 ओए, आ गई मम्मी आ गई। चलो बस अब, और आ गई अपनी मम्मी के पास में, हो गई चुप मम्मी के पास आके। हाँ, थोड़ी देर पहले अभी भाई का एंट्री हुई है और वानिका गोदी आ गई है भैया की। तो जी अब आपको ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपकी स्कूटी मुझे बाहर दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? चला गया। और उसको बाहर का सामान देने से बिल्कुल मना कर रखी है, कुछ भी सामान उसको बाहर का नहीं खाना है, और वो फिर भी बाहर का सामान लेने के लिए चला गया है। और उसको ये कह के भेजा कि बाहर से कुछ लेकर नहीं आना। अरे कहा मानने का तो नहीं है। और जी आ गए हैं ये लोग, यहीं रोक लो, यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोक लो जी। भाई साहब कहाँ से आए हो? आज कुछ नहीं लेके आए हो जी? ये बाहर से लोग आए हैं और आज जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज दुकान से कुछ लेके नहीं आए हो। ऐसा कैसे हो गया आज? मम्मी ने मना कर दिया तो आज कुछ लेके नहीं। और जो पापा आपको रोज मना करते हैं उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होने का, सिर्फ जो कुछ होगा मम्मी के कहने से होगा। ठीक है, तो चलो मम्मी की बात मान लो करो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तुम अपनी मम्मी की बात मान लोगे तो। और आज विभोर को मैंने समझा के भेजा था कि कुछ दिलवा के नहीं लाना है। चलो खड़ी कर दो और इसको उतार लो आराम से। है अपना आप उतरेगा? अच्छा वहीं पे जाके उतरेगा, अंदर ही जाके। चलो जाओ। और पिताजी के पास इधर आया हूँ और आज कमाल की बात पिताजी ये है, आज कुछ बाहर से सामान लेके नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया आज मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो आज ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि पिताजी के पास साथ जाता है, मेरे साथ जाता है, विभोर के साथ जाता है, सबके साथ जाता है, पर कुछ ना कुछ दुकान में से निकाल के लेके आता है दुकान से। चाहे भले ही ऐसा कर सकता है कि कुछ मतलब ख़राब चीज़ लेकर आया, चने के दाने ले आता है या फिर कज्जू ले आता है या फिर मखाने ले आता है, मतलब ऐसी खाने वाली चीज़ भी ले आता है, पर आज कुछ ना लेके आए, ऐसा तो पहली बार हुआ है। तो चलो जी, मुझे लग रहा है शायद आपका पोता सुधरता जा रहा है। चलो विश्वास नहीं है हमारे पिताजी को, कह रहे क्या ये सुधर रहेगा। मेरी माँ है बस कन्नू को आने लगी थी नींद और मैं भूल गया था कन्नू को दवाई देने के लिए, और मम्मी को भी नींद आ गई थी इसकी। तो मैं अभी कन्नू को मेरे याद आई कि कन्नू को मैंने आज शाम की दवाई नहीं दी है, तो मेरे कहने से कन्नू ने शाम की दवाई ले ली है बहुत अच्छे तरीके से। और कन्नू का मुंह हो गया कड़वा। कैसा मुंह हो गया? दवाई कैसे लगी कन्नू? हाथ करके बताएगा दवाई कैसे लगी है। सारी की सारी ऐसी लगी है, मतलब हाथ ना नहीं रहा सारी की सारी दवाई का। मैंने 3 इसको दवाई दी है, तीनों की तीनों कैसी रही है बताओ? ऐसी रही है। तो इसलिए अब मैंने उसके लिए इसके बिस्कुट ला के दिया है कि ये स्पेशल वाला। और ये बिस्कुट खा के कैसा लग रहा है कन्नू को बताओ? ये बिस्कुट खा के कन्नू को लग रहा है ऐसा। तो चलिए जी, अपने बेटे के साथ में अभी कन्नू को नींद आ रही है और कन्नू की आंखें बंद हो रही है और कन्नू आप सबको बाय कर रहा है। हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय 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 बाय।